Question number 1. Choose the correct answer from the given 4 alternatives. First question is, which one of the following places received the highest rainfall of the world? Option are Silchar, Cherrapunji, मासिनराम एंड गुवाहाटी एंड द आंसर इज़ द मासिनराम। मतलब हमारा जो मासिनराम रहता है वो हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि जब मॉनसून रिट्रीट करके आता है तो सबसे पहले जो हमारा मेघालय वाला पार्ट है वहाँ पर से रिट्रीटिंग मॉनसून का विंड्स ब्लो करता है, उसके वजह से मासिनराम में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंड समर के टाइम पे ब्लो करती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा लू। जो लू है उसको हम लोग समर में जानते हैं किसके नाम से? तो लू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल काउज होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन, यानी कि जो मानसून के आने का टाइम होता है इंडिया में वो अप्रॉक्सीमेटली कौन से मंथ में होता है? तो अर्ली जून, यानी कि जून का जो शुरुआती महीना होता है उस टाइम में मानसून का अराइवल होता है इंडिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग को 4 ऑप्शन दिया इसमें से कोल्ड वेदर सीजन जो है उसमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है इंडिया के टर्म में? तो कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट, यानी कि हम लोग जो कोल्ड डेज और कोल्ड नाइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो कोल्ड वेदर सीजन में हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि जब वेदर कोल्ड रहता है यानी कि हमारे पास जब विंटर रहता है तो उस टाइम में हम लोग का दिन भी ठंडा रहता है और रात भी ठंडा रहता है, इसके कारण हम लोग को कोल्ड डेज और कोल्ड नाइट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर हम लोग को विस्तार में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? यहाँ पर फैक्टर्स होगा, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रोलिंग और अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर हम लोग को विस्तार में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है? हम लोग आंसर का बात करते हैं तो लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे तो बहुत सारा फैक्टर था हम लोगों को जो क्लाइमेट में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें से जो मेन फैक्टर्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाता है एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और प्रेशर ऑफ विंड। ऐसे तो हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फ्रॉम सी भी था जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है इंडिया का वो अफेक्ट हो रहा है। फिर से इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर एंड विंड कंडीशन तो हो गया, इसके बाद ओशन करेंट्स जो है रिलीफ है उसके वजह से भी क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन मेजर जो है वो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और प्रेशर ऑफ विंड्स की वजह से ही ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि इंडिया के पास एक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम लोगों को क्यों देखने को मिल रहा है? आंसर देखते हैं, इंडिया कम्स इन द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दैट इज ITCZ, इन फैक्ट in association with various other factors like the El Nino, jet stream and Coriolis force are the reasons ऑफ मानसून क्लाइमेट इन इंडिया। हम लोग देखेंगे कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है या फिर एल नीनो और जेट स्ट्रीम या कोरियोलिस फोर्स का जो फैक्टर अप्लाई होता है हमारे इंडिया पर, तो उसके वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसूनल टाइप हो जाता है। ITCZ क्या होता है कि तो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स होती है वो आके यहाँ पर कन्वर्ज होती है। फिर उसके बाद हम लोग एल नीनो और जेट स्ट्रीम का फैक्टर देखते हैं या फिर कोरियोलिस फोर्स देखते हैं कि जो अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स जनरेट होता है, ये सभी जो रीजन है इसके वजह से क्या होता है तो इंडिया में मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? डायरोनल रेंज का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो मतलब एक दिन में जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर दिन में टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री के सेल्सियस के आसपास, वहीं रात में टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है, तो ये जो है चेंज आ रहा है, इसको हम लोग डायरोनल रेंज ऑफ चेंज कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो इंडिया में ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है कि दिन में हम लोग को कुछ और टाइमिंग देखने को मिल रहा है टेम्परेचर का और रात में वहीं टेम्परेचर कुछ और हो जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
हम लोग आंसर देखते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि हमारा जो इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो एरिया आ रहा है उसको हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में वो देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थार डेजर्ट एंड ऑल्सो बिकॉज इन दिस रीजन डजेंट हैव द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थार नाम का एक डेजर्ट पाया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। डेजर्ट के होने से क्या हो रहा है कि दिन में जितना भी सोलर रेडिएशन आता है वो सभी जो सॉइल का कण रहता है या फिर बोले जो रेत वगैरह रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और रात में वही जो सॉइल है वो जब रेडिएट करता है अपना हीट, तो उसके वजह से क्या होता है हम लोग को टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे जितना भी सॉइल सुबह एब्जॉर्ब किया तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, और रात में जितना रेडिएट कर देता है, मतलब जितना जल्दी गर्म हो जाता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर दिन का और रात का। और फिर यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन देख रहे हैं कि जो ओशियन का यहाँ पर इफ़ेक्ट रहता है वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ओशियन से ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पर डायरोनल चेंजेस देखने को मिलता है किसमें, टेम्परेचर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। यानी कि जो मालाबार कोस्ट है हमारे इंडिया का, उसमें कौन सा विंड्स जो है वो रेनफॉल ऑकर करने में हेल्प करता है? आंसर है हमारा मॉनसून विंड्स, यानी कि जो मॉनसूनल विंड्स है उसके वजह से मालाबार कोस्ट पे रेनफॉल ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी कि जेट स्ट्रीम क्या है और इंडियन क्लाइमेट को वो कैसे अफेक्ट करती है? आंसर देखते हैं। फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करेंट्स आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम। यानी कि बहुत तेज़ी से चलने वाली जो पतली हवाएं होती है उनको हम लोग जेट स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं। जेट स्ट्रीम बेसिकली होता क्या है? तो ये यहाँ पर 3 तरह का जेट स्ट्रीम हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जेट स्ट्रीम जो है वो हमारा है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसके बाद है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और एक है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर 3 तरह का हम लोग जेट स्ट्रीम को देखते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो होता है ये बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे ब्लो करने वाली हवाएं होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12,000 फीट पे ब्लो करती है ट्रोपोस्फेयर में। तो हम लोग देखेंगे 3 तरह की जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पर। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहती है इसकी वजह से क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। फिर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विथ एन अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। यानी कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में होती है, और जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे जेट स्ट्रीम्स का भी मूवमेंट होता है। यानी कि एक तरह से बोला जा सकता है कि सन के एकदम अपरेंट पोजीशन में ये मूव करती है। कौन सी जेट स्ट्रीम? तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। फिर थर्ड जेट स्ट्रीम हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, द ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम blows over the Indian peninsula approximately over 14 degree north during the summer month। और एक हमारा यहाँ पर जेट स्ट्रीम है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली ब्लो करता है वो इंडियन पेनिसुला पे, जो कि हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। और ये पेनिसुला के ओवर हमारा इंडियन पेनिसुला जिस पे 14 डिग्री नॉर्थ पे समर मंथ्स पे ये ब्लो करता है। तो ये हमारा हो गया जेट स्ट्रीम्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉनसून। What do you understand by break in monsoon? मानसून का मतलब क्या होता है और मानसून में ब्रेक आ जाना के मतलब क्या हुआ? The seasonal reversal in the wind direction during a year is called monsoon। यानी कि जो मानसून है उसमें सीज़न में रिवर्स हो जाता है किसके? तो विंड डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग मानसून बोलते हैं। Monsoon trends to have break in rainfall, which means that there are wet and day spell in between. The monsoon rain take place only for a few days at a time and then come the rainless intervals। जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड के डायरेक्शन में कोई एक साल के अंदर, तो उसको हम लोग मानसून के नाम से जानते हैं। और यही मानसून में जब ब्रेक आने लगता है, यानी कि मानसून ट्रेंड्स टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा दिन है वो वेट और डे स्पेल का है,
और जब हमारा मानसून जो है वो कुछ दिनों के लिए आता है और उसके बाद जब बहुत सारा बारिश लेके आ जाता है उसके बाद वो रेनलेस हो जाता है, यानी कि रेनलेस इंटरवल्स में आता है, तो जिसमें मानसून में ब्रेक लग जाता है, मतलब उस टाइम पे बारिश नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन द मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द मानसून कंसिडर्ड एज द यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून को हम लोग एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह क्यों कंसिडर करते हैं, यानी कि सब में एकता प्रदान करने वाला को मानसून कहा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका रीज़न क्या है। Although there are wide variation in weather patterns across India, the monsoon brings some unifying influences in India. The Indian landscape, its flora and fauna, etc., are highly influenced by monsoon. The entire agricultural calendar in India is governed by the monsoon. Most of the festivals in India are related to agricultural cycle. These festivals may be known by different names in different parts of the country, but their celebration is decided by the monsoon. It is also said that river valleys which carry the rainwater also unite as a single river valley unit. Due to these reasons, monsoon often a great unifying factor in India. जैसे हम लोग मानसून का बात करते हैं तो इंडिया में वेरिएशन देखने को मिलता है हम लोग को वेदर पैटर्न्स में, तो इसके कारण क्या होता है, जो मानसून है एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करती है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे इंडियन लैंडस्केप का बात करते हैं, यहाँ का फ्लोरा फौना का बात करते हैं, तो ये सब मानसून से हाईली इन्फ्लुएंस रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हम लोग अगर अपना एग्रीकल्चर कैलेंडर देखेंगे तो वो पूरा मानसून पे डिपेंडेंट है, और बहुत सारा फेस्टिवल्स ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड है मानसून पे। तो इसकी वजह से जो है फेस्टिवल्स जो है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि टोटली मानसून पे डिपेंडेंट है, और इसी के वजह से मानसून जो है एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि जो रेनफॉल है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पे क्यों डिक्रीज़ करने लगता है, यानी कि इधर हमारा ईस्टर्न साइड हो गया और इधर हमारा वेस्टर्न साइड हो गया, तो इस साइड से इस साइड जाने पे हमारा जो रेनफॉल है वो डिक्रीज़ क्यों करने लगता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून विंड्स मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड रिटर्न वेस्टवर्ड्स कवरिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मानसून है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, एक अरेबियन सी वाला ब्रांच में और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच रहता है मानसून का वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्टवर्ड बढ़ रहा है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं, यानी हम लोग देखते हैं कि इस साइड से यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आके मानसून जो है वो वेस्टर्न साइड में यानी वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ता है, जिससे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पूरा टोटली कवर हो जाता है। While they move towards west, their moisture content tends to reduce with subsequent rain. Hence, the rainfall decreases from east to west in northern India. जैसे बे ऑफ बंगाल से जैसे ही मानसून उठता है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से लेके जब वेस्ट की तरफ आता है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है, और नॉर्दर्न प्लेन्स के पास मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसके वजह से जो गर्म हवाएं रहती है वो मॉइस्चर कंटेंट नहीं उठा पाती है, और जिसके वजह से रेनफॉल में हम लोग को डिक्रीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 4 नंबर का, गिव रीज़न एज टू वाई। यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को इसका आंसर जो है वो वाई में देना है, यानी कि क्यों ऐसा हो रहा है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो सीजनल रिवर्सन हो रहा है विंड के डायरेक्शन में वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों को क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर द Indian subcontinent take place due to pressure differential. El Nino has a major role to play in the seasonal reversal of wind direction over the Indian subcontinent. जो सीजनल रिवर्सल हो रहा है विंड के डायरेक्शन में जब हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बात करते हैं तो ये प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हो रहा है, जिसमें से एल नीनो जो है एक मेजर रोल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से सीजनल रिवर्सल हो रहा है विंड डायरेक्शन में इंडिया में हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया हैज़ कंसनट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। यानी कि जो बहुत सारा पानी रहता है रेनफॉल का वो कुछ ही मंथ के लिए इंडिया में रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं
The monsoon begins from the first week of June and advances quite rapidly to cover almost the whole country by mid-July. Hence, the bulk of rainfall in India is concentrated over the month of few months, मेनली जून टू अगस्त. यानी कि जो मानसून रहता है वो फर्स्ट वीक जो जून का रहता है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, और जुलाई के बीच में आते आते पूरे कंट्री में हम लोग देखेंगे तो वो रेनफॉल करा देता है. तो मेनली कुछ ही महीना के लिए ये साइकिल चलता है, जून से लेके अगस्त तक का, जिसके वजह से मानसून जो है वो वाटर कम एजअप लेके आता है और कुछ ही महीना के लिए यहाँ पर आ पाता है. थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल. जो तमिलनाडु का कोस्ट है वहाँ पर विंटर में रेनफॉल होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर कंडीशन टू द बे ऑफ बंगाल. हम लोग देखे थे, हमारा जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि जो हमारा तमिलनाडु वाला पार्ट है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी मतलब हाई प्रेशर से विंड्स है वो इधर लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है, जिसके कारण यहाँ से मॉइस्चर वो लोग लेके जब तमिलनाडु के पास से होके गुजरती है तो यहाँ पर रेनफॉल होता है विंटर्स के टाइम पे, जिसके वजह से विंटर में तमिलनाडु में हम लोगों को रेनफॉल देखने को मिलता है और उसी को हम लोग विंटर रेनफॉल बोल रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय द साइक्लोन. यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट हमारा है यहाँ पर, ईस्टर्न कोस्ट देखो ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट, इधर हो गया ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल के पास. तो जो ईस्टर्न कोस्ट रहता है ये साइक्लोन से स्ट्रक्ट रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइक्लोन हम लोगों को देखने को मिलता है. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? The Bay of Bengal is in the center of various pressure changes and hence there is always a chance of the development of cyclone. Due to this, the delta region of eastern coast is frequently struck by the cyclone. जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है वो बहुत सारे प्रेशर चेंजेस का सामना करना पड़ता है उसको, जिसके वजह से यहाँ पर साइक्लोन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसके चांसेस है. इसी के वजह से ये जो डेल्टा रीजन रहता है यहाँ पर साइक्लोन का आना जाना लगा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ड्राउट प्रोन. यानी कि गुजरात, राजस्थान और जो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड है यानी कि जहाँ बारिश नहीं होती है वो सब ड्राउट प्रोन रहता है, यानी कि सूखा वहाँ पर रहता है. ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो हम लोग इसका रीज़न जानते हैं. द पार्ट्स फॉल इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली, हैंस दे आर ड्राउट प्रोन. यानी कि जो गुजरात, राजस्थान और अरावली वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड पार्ट रहता है वो रेन शैडो एरिया में पड़ रहा है. किसका? अरावली का. रेन शैडो एरिया का मतलब होता है जैसे यहाँ पर एक माउंटेन है, इस साइड में बारिश हो रहा है और इस साइड में बारिश नहीं हो पा रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग रेन शैडो एरिया बोलते हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है. तो अरावली का जो रेन शैडो एरिया है उस पार्ट में ये फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा ड्राउट प्रोन रहता है क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी पहुँच ही नहीं पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. जो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन का रीजनल वेरिएशन दिया है उसको हम लोग को यहाँ पर डिटेल में बताना है एग्जाम्पल के साथ. इंडियन पेनिनसुलर shows wide variation in climatic condition across various region. जो इंडिया का पेनिसुला पार्ट है हमारा उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन देखने को मिलता है. जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ड्यूरिंग विंटर सीजन द टेम्परेचर गोज इनटू नेगेटिव इन द हिमालयन रीजन. इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टेम्परेचर कैन रेंज बिटवीन 0 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर. During the same season, the temperature in Chennai remains a comfortable 25 degrees Celsius. The same variation can be seen in summer as well, while the temperature in Rajasthan can hover around 47 degrees Celsius. It is a comfortable 30 degrees Celsius in Chennai. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा क्लाइमेटिक वेरिएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है. जैसे अगर हम लोग इंडियन पेनिसुलर का बात करते हैं यानी कि जो पेनिसुला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है. जैसे अगर हम लोग विंटर सीजन का बात करते हैं तो जैसे हिमालयन रीजन को देखते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है
वो 0 से लेके 15 डिग्री तक चला जाता है विंटर्स में। लेकिन वहीं हम लोग अगर सेम सीज़न का बात करते हैं चेन्नई में, तो वहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तक एक कंफर्टेबल क्लाइमेट वहाँ पर रहता है। लेकिन उसी टाइम पे जब हम लोग समर को देखते हैं तो टेम्परेचर जो है राजस्थान का वो 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जा रहा है, और चेन्नई में वही 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसमें हम लोग को रीजन में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मतलब कि जो मॉनसून है उसका मैकेनिज्म को हम लोग को डिस्कस करना है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाई बाय द बिगिनिंग ऑफ जून। यानी कि जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्दर्न प्लेन में वो जून के शुरुआत में बहुत ज़्यादा होने लगता है, यानी कि वो इंटेंसिफाई होने लगता है। इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर, जिसके कारण क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर का जितना भी ट्रेड विंड्स रहता है वो नॉर्थ साइड में अट्रैक्ट होने लगता है। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन to enter the Indian Peninsula as southwest monsoon. These winds bring abundant moisture to the subcontinent. अब हम लोग जैसे देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स रहती है वो इक्वेटर को जैसे ही क्रॉस करके साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती है इंडियन पेनिसुला के तरफ, तो इस साउथ वेस्ट मानसून के रूप में इसको जाना जाता है। जिसके वजह से ये तो देखो जो है ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की तरफ से आ रही है ये सारी विंड्स, तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है अपने साथ, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें अबंडेंट मॉइस्चर रहता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है तो ये बारिश कराती है। 7 नंबर क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड सीजन। यानी कि जो कोल्ड सीजन है उसके बारे में हम लोग को उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर डिनोट करना है। द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी नॉर्दर्न प्लेन्स का जो टेम्परेचर रहता है वो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। द वेदर इज़ यूजुअली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी and favorable variable winds. The inflow of the cyclonic disturbances from the west and the northwest is characteristic feature of the cold weather over the northern plains. हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम पे स्काई जो है वो क्लियर रहता है, कम टेम्परेचर देखने को मिलता है और ह्यूमिडिटी भी कम रहता है, और बहुत फेवेबल वेरिएबल विंड्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब हम लोग को यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है वेस्ट साइड में। और कोल्ड वेदर सीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग को उसका बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड द वेस्टर्न एशिया एंड मूव टू इंडिया। यानी कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये जनरेट हो रहा है मेडिटेरेनियन सी से और वेस्टर्न एशिया से, और वो वहाँ से मूव करके इंडिया की तरफ ये विंड्स चली आती है। दिस काउज विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, जिसकी वजह से विंटर में रेन होने लगता है और स्नोफॉल होने लगता है माउंटेन्स पे। 8 नंबर क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड एफर्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। यानी कि जो मानसूनल रेनफॉल है इंडिया में उसका कैरेक्टरिस्टिक और इफ़ेक्ट्स को हम लोग को यहाँ पर बताना है। Monsoon tends to have break in rainfall, which means that there are wet and dry spell in between. The monsoon is famous for its uncertainties. It may cause heavy flood in one part of the country and may be responsible for drought in other part of the country. Because of this uncertain behavior, it sometimes disturbs the farming schedule of India. This affects millions of farmers all over the country. जो मानसून है हमारा ये इसमें ब्रेक आ जाने की वजह से क्या हो जा रहा है, इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ रहती है, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जा रही है, तो कहीं पर बारिश के बिना ही सूखा पड़ जा रहा है। ये जो साइकिल चल रहा है इसके वजह से जो इंडिया का फार्मिंग शेड्यूल है वो बिगड़ जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ही प्रभाव और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है हमारे कंट्री में।